नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों का है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. And to all our viewers in East Africa. To all of viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Yes. And to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. So, by the way, this is for all our other viewers. अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वो जो बेल आइकन है उस पर जरा क्लिक कीजिए। As Pradeep ji is very fond of saying, this is the fastest growing channel in the country. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. When you click to the subscribe icon, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, Nation Yes. Now. और Nation Now हमेशा हमेशा आपके साथ। As you know, we take all sides of the story and we don't interrupt anybody. हम किसी के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं, हम किसी को कुछ जितना बोलना हो बोलो भाई, as long as you are telling the truth, as long as there is some backing for what you say, otherwise you say भाई this is my opinion, ये मेरा विचार। तो प्रदीप जी, नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री। The 10th. ओए होए होए, कमाल है सर, कमाल हो गया, ये तो कमाल ही हो गया सर। 10वीं बार मुख्यमंत्री, मतलब मेरा ये कहना है कि पूरे बिहार चुनाव के दौरान जितने भी लोग कवर करने के लिए गए, बिहार का चुनाव सब लोगों ने एक चीज पर सबकी अग्रीमेंट थी, रजामंदी थी, वो ये थी कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा, बाकी जो मर्जी हो, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया आदमी है, दैट्स इट। So it really and truly wonderful. So the BJP template works. It really and truly works. I mean, that's amazing. I'm not sure how people in the other parties are really going to combat the BJP. किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे मुझे मालूम नहीं है। और हो सकता है कि आज जो हमारे गेस्ट हैं शाह इमरान उल हक साहब आरजेडी के, वो शायद बताएंगे कि आगे उनकी क्या प्लान है क्या नहीं है। लेकिन आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद तेजस्वी यादव साहब। तेजस्वी यादव साहब ने जो कहा चुनाव के नतीजे आने के बाद, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो पॉलिटिकल पार्टी है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें क्या है। पिछली 3 बार अगर आप देखें तो आरजेडी हैज बीन द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार। दैट्स इट। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। That always happens. They've overtaken JDU तो वैसे भी पहले पीछे ही रहती थी। और सब लोगों का शक ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अभी महाराष्ट्र में उन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया, प्रदीप जी बिल्कुल एग्जैक्टली शिवसेना के साथ पकड़ के, शिवसेना की मतलब क्या, चोटी पकड़ के, कुर्ता पकड़ के। कहना है इनका कि हमारे पीठ पर बैठकर आप सवार होते थे और आज भारतीय जनता पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। क्या जो भी है, हैट्स ऑफ टू देम। आप राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। मध्य प्रदेश तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, उनका भी गढ़ है शुरू से आज तक। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर एक जमाने में बीजेपी का नाम निशान नहीं होता था। आप 1990 तक देखें, देयर वाज नो बीजेपी, और उसके बाद आप देखिए सिर्फ बीजेपी है और कुछ है ही नहीं। बिहार देख लीजिए, अभी बिहार में बीजेपी। एक जमाना था प्रदीप जी, जगन्नाथ मिश्रा जी स्ट्रॉन्ग मैन, भगवत आजाद जी, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी, कहां के? कांग्रेस के। आज कांग्रेस का नामो निशानी नहीं। मतलब एक चीज तो है, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज आरजेडी हैज स्टिल गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स। वोट परसेंटेज में आरजेडी सब फिर भी नंबर 1 है आज की तारीख में बिहार में। Absolutely. So which is absolutely fantastic. Let's go straight across to our guests. I think we've got 2 wonderful guests indeed. Can we go to them please? Ali Darwala Saab of the BJP. Darwala Saab, how are you? First class. I Rajiv sir, see. Jai Hind, Jai Maharashtra, Pranam, Vande Mataram. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev sir, Har Har Mahadev, Assalamu Alaikum. Ali Darwala Saab, that's a new background I see. You bought a new house or something? Somebody is doing very well. No wonder भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया कर रही है सर, मानना पड़ेगा कि आजकल उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी नया घर खरीद लिया है। सो कंग्रेचुलेशन सर। अच्छी बात है सर, कुछ बांट भी दिया करो कभी कभी इस तरफ भी। ये क्या है?
सर सुनिए ना, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हालत ऐसी है, ये फेक जो है ना, फेक वॉलपेपर लगाना पड़ता है सर पीछे। ये तो आपका ऐप है जो आप इतना बढ़िया ऐप वापर रहे हो। मैं कहा ना सर, भारतीय तुम तो जनता यार पार्टी वास्तव में का नहीं क्या सर तुम हर क्या कर सकते हो। सर हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस देखो, ऐसे लगता है कि जेपी मॉर्गन का ऑफिस है। सर क्या बात कर रहे हो, Corporate रिलायंस office- के इतने बड़ी ऑफिस नहीं है जितने आपके हैं। और चर्चा सिर्फ आपका ऑफिस का ही चल रहा है कि इतने पुराने डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाओ, गरीब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस स्टैंड्स आउट, बीजेपी ऑफिस स्टैंड्स आउट देयर। फैंटास्टिक। और शाह इमरानुल हक साहब, आपका स्वागत है, पहली बार आप आए हमारे शो में, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, जय आरजेडी। क्या जय बिहार, जय बिहार। हाय हाय, बिहार सर बिहार जैसा तो कोई स्टेट ही नहीं है पूरी हिंदुस्तान में। आप, मैं कह रहा हूं चिराग लेके ढूंढने को जाओ, बिहार जैसा कोई स्टेट नहीं मिलेगा आपको। जितने भी हमारे सबसे बड़े संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, सब बिहार से हैं, इंक्लूडिंग हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो भी बिहार के ही। जी 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 तो जी जी सर, कमाल है, मानना पड़ेगा सर। तो सर आरजेडी धरती है। बिल्कुल सर, संतों की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती जी। है, महावीर की धरती है, सबकी धरती जी है सर, जी, किसकी धरती गुरु नहीं है? गोविंद जी। गुरु गोविंद सिंह जी, हाय हाय हाय, कमाल है सर, पटना जी। साहब, हाँ, बल्ले बल्ले। लेकिन सर आप ये बताएं, बोलिए। इमरानुल हक साहब, आप ये बताइए कि वोट परसेंटेज में अभी भी आप नंबर 1 है। वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा वोट अभी भी आरजेडी को पड़े हैं, सब कुछ आरजेडी को पड़ा है। तो गलती क्या हो गई, स्ट्रेटेजी में गलती हो गई, क्या हुआ? और दूसरी चीज, 10वीं बार नीतीश बाबू ने शपथ ग्रहण किया है बतौर मुख्यमंत्री के रूप में, तो लिहाजा मतलब उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। इतना लंबा कार्यकाल मुझे नहीं लगता किसी और मुख्यमंत्री का हुआ होगा कभी भी, जहां तक मैं जानता हूं। हो सकता है मैं थैंक यू राजीव जी। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। थैंक यू राजीव जी। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को शुभकामनाएं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जी। और जो जहां तक रही बात, आपने हमारे वोट शेयर की बात कही, बेशक जनता, युवा, महिला, आम जन हमारे फेवर में रहे। मेनी एट टाइम्स बहुत और से रीजंस होते हैं जो सीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन हमारी जो रणनीति है आगे के लिए, जैसा हमारे माननीय तेजस्वी जी ने कहा है कि हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे, बदलाव करके आगे बढ़े। नीति हमारी सामाजिक न्याय की है, युवा उत्थान की है, महिलाओं को सही दिशा में रखने के लिए है, उनके उत्थान के लिए, और श्रमिकों के लिए हम यहाँ पर SEZ बनाए, यहाँ जॉब सृजन करें ताकि वो अपने घर से बाहर न जाए लेबर के तौर पर। और जहां तक रही बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सोसाइटी का बैलेंस है, हमारे यूथ अगर जॉब में रहेंगे तो हमारी बच्चियां भी वो अपने सेटल होने में आसानी, तो एक साथ हमारा दोनों है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं सर, तो जो हम आज बोल रहे हैं, हम जनता के पास लेके जा रहे हैं, उसका रिजल्ट देर से आता है। ठीक है, आज मैंडेट नीतीश जी को मिला, ये जनता की जीत है। जनता नीतीश जी को बनाती है, लोकतंत्र में जनता का मैंडेट सर्वोपरि होता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बाकी कंट्रोवर्शियल चीजें अपनी जगह है। आपने जो जनता से वादा किया, लगातार 20 साल से दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और हम जो है एक सिंपल जॉब, कुछ 5 किलो अनाज, और फिर ये अभी इलेक्शन के टाइम में जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है 10,000 जो महिलाओं के खाते में आया, क्या हमारे स्वावलंबन में इतना इजाफा होता कि हम खुद ही इस चीज को कर लिए होते। लेकिन आज भी हम इतने सालों से एक लगातार चीफ मिनिस्टर रखने के बाद भी हम बेसिक चीजों से ऊपर नहीं। आज भी सिंचाई, दवाई, हमारे यूथ डायरेक्शन उनको नहीं मिल रहा है, और हम आगे एक अच्छे बिहार की कल्पना कैसे करेंगे जब हम ये बेसिक पॉइंट्स हमारे वीक है। शाह इमरानुल हक साहब, बात यह है कि बीजेपी का कहना है कि रंगदारी, खंडनी, फिरौती, अपहरण का हार हुआ, लैपटॉप हैज वन, दैट इज बीजेपी आगे। सोशल पीपल हैव वोटेड फॉर सोशल जस्टिस। आप बात करते रहे सोशल जस्टिस का, मोदी साहब का कहना है अब सोशल जस्टिस आ गया है, एंड ऑफ कास्ट सिस्टम। किस प्रकार से देखते हो हक साहब, बोलिए। देखिए, सोशल जस्टिस, आप आज से 25 साल पहले आपके पास मोबाइल नहीं था, राइट?
बिल्कुल। कहने का ये मतलब, जब हम आजादी के बाद हमें जो देश मिला, उसके बाद हमें जो बिहार मिला, उसकी बदहाली, हमारी जो सामाजिक बिखराव था, हमारे माननीय लालू जी ने बहुत स्ट्रगल करके उसको पटरी, ठीक है, आप उसको अलग अलग संज्ञान या अलग अलग उसको संज्ञा देते हैं, लेकिन उनके लिए उस वक्त जो उन्होंने किया उसको लेके नीतीश जी भी साथ थे और नीतीश जी आगे बढ़े। जो चीज 20 साल 22 साल पुरानी हो गई है, उसको आज भी एक टेप रिकॉर्डर की तरह घिसना या कहीं से भी शोभा नहीं। आज प्रैग्मेटिक सोच की जरूरत है। युवा के मतलब जॉब सृजन की बात होनी चाहिए। हमारे यूथ आगे स्टेट को, कंट्री को लेके जाने वाले हैं, और हमारी सोसाइटी अगर बैलेंस नहीं है, बिहारी लेबर के तौर पर देखे जाए, अरे चंद हमारे जो प्रतिभावान टैलेंटेड लोग हैं वो अलग अलग बड़ी जगह, बड़ी नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप सब जगह वो दिख रहे हो, अपनी जगह इसका बात है, लेकिन एक बड़ा तबका स्ट्रगल कर रहा है सर। हम लोग अपने सपने के लिए स्ट्रगल करते हैं, या लाइवलीहुड के लिए जो है स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ जो है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल हो रहा है। सर ये मर्म की बात है। हम अपने अपने अलग अलग मतलब विचारों से आते हैं राजनीति में, लेकिन ध्येय एक ही है, हमारे बिहार के लोगों को का उत्थान हो और वो अपने घर में जॉब पाए। शाह इमरान उल हक साहब, क्योंकि आप पहली बार आए हैं सर, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे मतलब इस शो में मैं चौथी बार पूछ रहा हूं, लेकिन आपसे पूछना अनिवार्य हो जाता है। लास्ट टाइम भी अली दारोवाला साहब हमारे साथ थे बीजेपी के, जब ये सवाल मैंने पूछा था। ये मैं जानना चाहता हूं, 20 बरस से, तकरीबन 20 बरस से नीतीश जी जो हैं वो मुख्यमंत्री, ठीक है सर जी। आज की तारीख में अगर स्टेट्स का जीडीपी देखा जाए, स्टेट्स की जीडीपी की लिस्ट देखी जाए, तो नंबर 1 महाराष्ट्र है, नंबर 1 इज महाराष्ट्र, नंबर 2 इज उत्तर प्रदेश। सर उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ, यू मे एग्री विद हिम, डिसएग्री विद हिम, आप उसमें आर्गुमेंट ये हो सकती है कि भाई सबसे ज्यादा ग्रांट्स जो हैं यूपी को मिली हैं सेंटर से, ये भी हो सकता है कि जीएसटी वगैरह 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 जो कुछ उन्होंने दिया है, और बाकी सब्सिडीज जो यूपी को मिली हैं, उसके अलावा जो डिफेंस इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आई है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश इज नाउ नंबर 2। नंबर 3 इज तमिलनाडु। सर बिहार इज स्टिल नंबर 14। सर बिहार नंबर 14 पे है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये हो क्या रहा है? क्या बिहार के लोगों को ये लगता नहीं है कि भैया ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बाकी सब स्टेट आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अब आप बोले इमरान उल हक साहब, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं, देखिए सर एक बात मैं कहना चाहता हूं, उसको शगुफा न समझिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इतने मतलब कमजोर और थक गए हैं कि हम धोखा खाने के लिए भी तैयार, तो जो हम खा चुके हैं। जहां तक रही बात कि हमारे पास श्रमिक लेबर ट्रेन का इजाफा हो गया, अगर आप उसमें चेक करेंगे सर तो फिगर देखेंगे कि लेबर ट्रेन बढ़ गई, लेकिन यहाँ किसकी SEZ चीनी मिल, वो भी चीनी मिल एक भी जो है वो भी 17 महीने की जो सरकार हमारी थी नीतीश जी के साथ, उसमें वो आई। जॉब क्रिएशन अगर आप देखेंगे तो वो उसमें आई। आप ये देखें कि लोग होपलेस हो चुके हैं, उनके पास मतलब सोचने समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है सर। अब मैं इनकी जीत को किरकिरा नहीं करना चाहता, मेरा ये कहना है कि जो पीछे आप नहीं कर पाए वो आज कीजिए। आप तो डबल इंजन है, आपको वो ग्रांट लेना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट पैकेज मिला, आप बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लें। आप इलेक्शन स्टंट करने के टाइम में अगर कोई चीज डालते हैं उससे बहुत फायदा नहीं होता है, वो त्वरित होता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों के उत्थान के लिए काम कीजिए। और एक बिहार के लोगों ने आपको एक 10वीं बार चीफ मिनिस्टर, हमारे भारत के इतिहास में इससे बड़ा शायद किसी को दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। आज नई दौर जितनी जल्दी शिफ्ट हो रही है चीजें। I agree with you entirely. Now, but the only thing is, what I would like to ask you is this before I go to Ali Darovala साहब, इमरान उल हक साहब, आप ये बताएं कि ये जो 10,000 रुपए दिए गए 1.2 करोड़ औरतों को, पहले 75 लाख थे, उसके बाद इट वेंट अप टू 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए डाले गए। मैं तो ये शुरू से बोल रहा हूं, जब से ये मुख्यमंत्री आवास योजना आई है, मैं तब से बोल रहा हूं, मनी इन द बैंक इज इक्वल टू वोट इन द EVM। सीधी बात है। वी हैव सीन इट इन मध्य प्रदेश,
वी सॉ इट इन महाराष्ट्र एंड वी हैव सीन इट अगेन इन बिहार, भले कोई जो मर्जी बोलता रहे, सीधी बात है। तो सर ये तो अब टेम्पलेट बन गया ना हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जिस भी मर्जी पार्टी की हो, उसके पहले एक स्कीम अनाउंस कर दो, महिलाओं के बैंक के खाते में किसी भी स्कीम के अंडर आप पैसे डाल दो और उनको बोलो कि इसको वापस देने की जरूरत नहीं है, रखिए। तो उसको कैसे हराएंगे? क्योंकि गरीबी इतनी ज्यादा है, देश में गरीबी इतनी ज्यादा है, इकट्ठा अगर कोई लमसम मिल जाता है तो जैसे लोग बोलते हैं भविष्य किसने देखा है, तेजस्वी यादव जी हैड प्रॉमिस्ड 30,000 रुपीज, वो तो जब होगा तब होगा ना, ये तो पैसे आ गए, अब वोट दो बीजेपी को, वोट दो नीतीश जी को। अब आप बोले इमरान हक साहब प्लीज। मैंने यही बात कही सर कि इतने मतलब पसमानदा कमजोर हो गए हैं कि धोखा खाने के लिए तैयार हैं, शॉर्ट टर्म गेन को वो मतलब अपना अचीवमेंट मान रहे हैं, उनको लग रहा है चलो कुछ दिन मेरा निकल जाएगा। ये होपलेसनेस ही तो है सर। अगर विश्वास होता है तो हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, हमारे बच्चों को मौका, बच्चे हमारे श्रमिक बन रहे हैं, बच्चे अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पाते सर। हम नमक रोटी खा के अपनी फैमिली के साथ त्योहार मना के, हमारा जो संस्कार है, हमारे भारतीय होने की जो सबसे खूबसूरत चीज है सिंप्लिसिटी। हम तो भूखे पेट सर भजन करते हैं, तो हमको तो बहुत कम चाहिए, लेकिन हमको कम इतना नहीं चाहिए, हम आश्रित हो जाए, स्वावलंबी रहना चाहिए हमको, खुद भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो हमारा तो ये कल्चर रहा है सर। तो हमारे लोग जो बाहर जाते हैं सर, किस मुश्किल से रहते हैं, वो 10,000 15,000 में उनको घर भी वापस भेजना होता है, और वहां वो किस तरह के, और फिर बाद में उन मेडिकल कंडीशन उनकी वर्सन होती है, जब वो वापस आते हैं उनका कोई स्पीकर लेके नहीं खड़ा है, उनको कोई देखने के लिए नहीं जा रहा है। बात है। लेट मी गो टू दारवाला साहब। होती है ये मर्म की बात है, ये मैं पॉलिटिक्स से इतर एक बात कह रहा हूं। I agree with you. There is nothing wrong in what you have said is not political. Let me go to Darwala Sahab. Darwala Sahab is absolutely fine. Nitish Kumar Sahab has now become the Chief Minister of Bihar for the 10th time. Fantastic, great. But what has he really done? Sir, in medical terms, Bihar is really way down. There are hardly any medical facilities available over there. हालत खराब है सर। दूसरी चीज स्कूल्स, यूपी में तो ऑफिशियली 5,000 स्कूल बंद हुए हैं, वहां पर जो स्कूल चल रहे हैं वो ना के बराबर हैं। Universities are in a bad state. Lecturers have not been recruited apart from Nalanda University, by the way, which is fantastic. What a lovely building, as I keep saying again and again. So have the Nalanda model everywhere. That's all I'm saying. So sir, don't you think now it is high time that Nitish Kumar's government, along with the BJP government and with the BJP government at the center, should now deliver? As far as Bihar is concerned, Bihar has waited for too long, sir. Now Bihar must join the states like Maharashtra and Gujarat and Tamil Nadu and everywhere else. Don't you think so, sir? Correct, Rajiv sir. Good evening to you, Pradeep sir, and to my friend Shah Saab, who's from the party and who has been very graceful. He did not run down the vote and the mandate of the people that we have got. But over here, as you say, I will not refute. But in my reply, I'll say, yeah, Bihar is in the 14th position and it needs to move in the first 10 at least. और यही possible होएगा जब मोदी है तो मुमकिन है. This is my narrative and I will support it by facts and figures. Over here, Modi ji, we came back to power. That time, नीतीश कुमार जी has joined this 2024. हमारा जो लोकसभा का मैंडेट आया उसके अंदर we needed support और यहाँ पे नीतीश जी ने undoubtedly, without any qualms, he has supported the government. And it is now our duty as a hand holding, as our elder brother, नीतीश जी को और उनकी सरकार को और बिहार को फर्स्ट 10 में लाना है. और ये कैसा होएगा? ये सिर्फ लिप सर्विस आपके मीडिया माध्यम से बात करके नहीं होने वाला है. वी हैव गॉट एयरपोर्ट्स लाइंड अप, वी हैव गॉट रेलवे लाइंड अप, वी हैव गॉट हाईवेज. द मेजर हाईवे विच इज पासिंग फ्रॉम बॉम्बे इज गोइंग टू पास थ्रू बिहार एंड देन एंटर दिल्ली. ये जो कॉरिडोर्स जब आते हैं सर, जब कॉरिडोर्स आते हैं यहाँ पे, एक जब रेड स्ट्रिप जब यहाँ पे समाप्त होती है, जब वो देश की तरक्की, वो स्टेट की तरक्की और वो शहर की तरक्की होती है. यू विल जस्ट बी सरप्राइज ओवर हियर व्हाट आई एम अनाउंसिंग एज अ ऑफिशियल बीजेपी स्पोक्सपर्सन दैट बिहार इज ऑन द रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट. आई अग्री दैट देयर वाज वायलेंस, देयर वाज अराजकता,
there was dynastic politics. Now that under the chairmanship of Narendra Modi ji, Yogi ji over here, that is going to change. Amit Shah with a steel fisted, ये जो white collar को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर बिहार किधर भी पिछड़ा नहीं रहने वाला है. अभी तो आज Can I stop you for a second and I'll come right back to you? मैंने कहा था ये हमारे बड़े भाई है. जी. So we have got more votes, more seats than the RJD, but we have given that सम्मान and सम्मान to Nitish ji sir. Now, just one small thing. This is a bit of news. I don't know whether you know it or you must be knowing it already. वो क्या है वो फला यूनिवर्सिटी, अल फला यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं जावाद सिद्दीकी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है. He has been arrested by the ED. Yeah, he has been arrested by the enforcement directorate, sir. 48 lakh rupees have been found at his house, and all sorts of other things have been found. Earlier crimes also. I just thought I should let you know. वो पहले भी जेल जा चुके हैं और इस बार तो शायद वो लंबे गए हैं. Anyway, you. I want to talk to you, Daruwala Sahab. Rahul Gandhi ji ने कहा कि the Congress is going to fight you. The Congress is going to fight you politically. It's going to fight you legally. It's going to fight you organizationally because you are manipulating the SIR. You are manipulating the SIR, Daruwala Sahab. और लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो. लोकतंत्र का खात्मा आपके माध्यम से हो रहा है. दारूवाला साहब, हाउ सी राहुल गांधी स्टेटमेंट? वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. चार बात मेरी बात सुनिए. आई एम टेलिंग यू एंड दिस हैज कम. इनको यहाँ पे हारने की आदत हमारे मराठी में म्हणते ना, हमारे मराठी में यांना सवय झाली. प्रदीप सर तुम्हाला समजल. 95th हार. जो आदमी 95 टाइम हारता है सर, मैं तो बोलता 9 टाइम भी अगर कोई हारे. यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये 9वीं बार हारे. 10वीं बार बने सर. मैं कहता हूँ ही शुड लीव हिज हैट. और ये वोट चोरी, चौकीदार चोर है, संविधान बदली. सर अभी पब्लिक थक चुकी है सर. अब चौथा नैरेटिव क्या है? आई एम गोइंग टू फाइट यू. अब पांचवा नैरेटिव देखो, आज तक मैंने नेगेटिव बात नहीं किया सर. यू नो माय नेचर. आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स एंड आई बिलीव इन नेशन बिल्डिंग. बट आई फील इट इज हाई टाइम इन कांग्रेस. आई एम नॉट अ कांग्रेस, मैं तो उनको तो राय मशवरा देने में भी रुचि नहीं रखता हूँ. आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट ही वॉक्स आउट. गिव कांग्रेस अ ब्रीदिंग स्पेस. Bring in new leaders, bring in Jairam Ramesh, bring Manish Tiwari ji, or else I can tell you on your channel it can be a breaking news. ये सारे के सारे बीजेपी की रास्ते पर है. ये सारे बीजेपी ज्वाइन करेंगे. राहुल जी और प्रियंका जी घर में अकेले बैठे रहेंगे. 95 टाइम्स सर, ये रिकॉर्ड बहुत घिनौना रिकॉर्ड है. अभी आपने घर में बैठना चाहिए. 95 इज द नंबर जो आज मैं आपके चैनल पे ऑफिशियली कह रहा हूँ. पॉइंट नंबर 2 ओवर हियर. सर आपने जो बोला ना चौकीदार चोर है, मुझे एक बताइए मुझे, इन 11 इयर्स हमारे चौकीदार ने चोरी की या ये देश की रक्षा की? और आप लोग तो यहाँ पे रफाइल कितने गिरे, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप लोग सवाल करते. आप तो हमारे आर्मी चीफ के ऊपर भी सर संदेह निर्माण करते हो. सर ये देश का पूरा विश्वास राहुल जी की ये यात्रा से, साइकिल रैली से और उनकी ये पद यात्रा से आम जनता का जो विश्वास है वो कांग्रेस से हट चुका है. जो काम हमारे प्रिय राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, और मोदी जी जो कंफ्यूज थे, उनको भी समझ में नहीं आता था कौन से देश से, कौन से बिहार से, कौन से कश्मीर से, उनको भी नहीं मालूम था. चलो नो प्रॉब्लम, बेनिफिट ऑफ डाउट. पर ये जिन्ना की विचारधारा की पार्टी है, ये बहुत जल्दी बंद होने वाली है. और कांग्रेस मुक्त भारत ये आज मैं ऐलान कर सकता हूँ, क्योंकि 6 जो पार्टी नेशनल पार्टी हुआ करती थी, आज उनके सिर्फ और सिर्फ 6 सांसद है. आई थिंक इट्स हाई टाइम दे वाइंड अप देयर शॉप. सॉरी टू से दैट. दारूवाला साहब, वन स्मॉल थिंग. दारूवाला साहब, आप लोग बार बार कह रहे हो कि राहुल गांधी 95 यानी 95th टाइम हारे. करेक्ट बोल रहे हैं ना? 95 नॉट 90. 95 टाइम्स. आई सेड 95 टाइम. 95 बार हारे. 95th टाइम आप बोल रहे हैं. सर एक छोटी सी आपको बात बताऊं, जब से भारतीय जनसंघ बनी ना और अब भारतीय जनता पार्टी, आप लोग तो 250 बार हारे हैं, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी. 250 बार से ज्यादा आप हारे. आपने तो जीतना शुरू किया. मुझे मौका अरे सर मैं आपको दे रहा हूं ना, पूरा मौका दूंगा आपको. इट इज योर चैनल, यू नो इट वेरी वेल. सर पहली बार आपके कोई 77 या 97 आपके एमपीज आए. राजीव गांधी जी ने, व्हेन ही रिफ्यूज्ड to accept the prime ministership, when he refused to make a government, in spite of advice given by people like me and so many else and so many other people, he had got 197 seats in 1989. Congress was still the single largest party, and we had all said, cobble together an alliance, cobble together a coalition, become the prime minister. Don't let this guy become prime minister. Rajiv Gandhi did not listen.
because he said we had 400 plus, now we are down to 197. आपने जीतना तो सर 89-90 से शुरू किया है, 1954 से लेकर के 1989-90 तक तो आप हारते ही रहे हैं, तो आप तो 250 बार हारे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? अब आप बोले दारूवाला साहब, प्लीज गो अहेड। करेक्ट, आपने बिल्कुल बहुत ही दुरुस्त कहा कि हमने 250 बार हारे, पर सर हमारा ग्राफ देखिए ना सर, हम एक सांसद से लेके शुरू किए, आज 303 तक हम पहुंचे। दो सांसद, दो सांसद, इमरजेंसी लगाया सर, सुनिए, 2 सांसद 1984 में 2 आए थे, 2 जो आई एम टॉकिंग इन महाराष्ट्र, जब वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी की सरकार थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के केवल दो एमएलएज महाराष्ट्र से थे, इंडिया में 2। सर वहां से हमारा ग्राफ आप देखिए, 2 से 303 और ये 303 से आप 6 पर आ गए। तो एनीवे ग्राफ आप देखिए, विचारधारा देखिए, और यहाँ पे जो केसरी एक जो रंग ये देश में, ये हवा में जो घुल रहा है ना सर, ये हमारे एजेंडा को लेकर हमने जो कहा आपको, हमने जो कहा वो करा। हमारी पार्टी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस एंड वी मीन व्हाट वी से। हमने राम मंदिर का आश्वासन नहीं, उसको हकीकत बनाया। आर्टिकल 371 सेकंड, लेट मी फिनिश। व्हाई वी हैव द नंबर? ओके, व्हाई डू वी हैव द नंबर? प्रदीप सर विल एग्री विथ मी, आई विल टेल यू व्हाई। 2010 से मेरी स्टोरी देखिए ना सब, 2010 या तो सर गाड़ी भी नहीं थी लोगों के बस घूमने के लिए, हम लोग सर यहाँ पर साइकिल पे और स्कूटर पे घूमते थे। वहां से आज हमारा प्रवास, हम लोग सरकार में आए हैं, यहाँ पे जितने भी पार्टीज, ये देश के अंदर कोई भी पार्टी हम नहीं कर रहे, हम तो कार्यकर्ता जोड़ना चाहते, मगर यहाँ पे नेता हमसे जुड़ रहे। आज जो लोग आके कोई स्टेट में सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार, क्योंकि उनको विश्वास मोदी जी की ताकत के ऊपर है, उनको विश्वास हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के ऊपर है। 56 इंच की छाती, ये देश को और इस आने आजू बाजू के लोगों को भी सर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। नेपाल को हम पेट्रोल दे रहे, श्रीलंका को पेट्रोल दे रहे, अब बांग्लादेश की वहां पे असाइलम, शेख हसीना को असाइलम सर मोदी जी ने दिया, उनको सुरक्षा हमने दी। सर ये जो है ना सर्वदैव कुटुंबकम, ये इसका मतलब है। तो दिस इज व्हाट वी फॉलो। और हम लोग, बेशक मैं कहता नहीं कि हम लोग राम राज्य आ गया, हम प्रयास कर रहे हैं राम राज्य लाने का। बट यू बिलीव मोदी साहब व्हेन ही सेज द एंड ऑफ कास्ट सिस्टम इन बिहार, बिहार के लोगों ने सोशल जस्टिस के लिए वोट किया है, कास्ट सिस्टम खत्म हो गया, मुस्लिम यादव वोट अब तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, इनके जागीर नहीं है, ये बढ़ गया है। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट? देखो सर, कास्ट सिस्टम, I won't speak much on it. Rajiv sir knows my stand. We should be doing away with caste. We should be doing away with reservation. We should be doing away with appeasement. We should be doing away with banana republic. We should be doing away with putting monies in the account. सर हम लोग जो है ना आज 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सर यहाँ पे झगड़ा किया जाता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे पार्टी का ओपिनियन नहीं है। Over here in this age when the rockets are reaching moon and we are fighting here to be called backward, I am so sorry to say SC, ST मीन्स सर यहाँ पर चेंज आना चाहिए। ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो रिजर्वेशन है, ये अपने आप को ओबीसी कहलाना, सर खुल आम करिए सर, बी गो ऑन मेरिट, गो ऑन मेरिट। यंगस्टर्स को चांस दीजिए। You want to be expelled from the party? ये देश है और ये देश को अगर आप सर्वोपरि मानते हैं तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। दिस डजंट नीड टू बी डन। अपीसमेंट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, वी शुड बी डन विद दिस नाउ। शाह इमरान हक साहब, मुस्लिम यादव या आपके जागीर नहीं है, मोदी साहब का कहना। देखिए जागीरदारी का दौर तो पहले ही खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग आजाद हुए हैं। और रही बात जहां तक मुस्लिम या हम सब तबके की बात करते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो वंचित हैं, जो पसमानदा है, जो कमजोर है, उनकी बात करते हैं। जैसे हमारे अभी बिग ब्रदर ने एक बात कही कि इनको सब कुछ हरा हरा दिखता है क्योंकि ये सावन से आए हैं, और हम जहां से देखते हैं हमको हर कुछ जमीन के नीचे दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कि हम भारतीयों से जो है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं तो हमेशा प्राइड की बात, हम भारतीय हैं या हम बिहारी हैं। और दूसरी बात कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया। बिहार के लिए ये जो शेर है ये मैंने इसलिए कहा कि आप वादे तो कर रहे हैं लेकिन क्या उसको पूरा करेंगे? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक?
को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो कहने का है कि आप कितना वक्त लेंगे? आप अब एक जनरेशन, मतलब 20 साल 2 युग हो जाता है सर। जी। 2 युग में भी अगर आप कोई चीज नहीं कंस्टिट्यूट कर पा रहे हैं जमीन पर, डबल हो ट्रिपल हो, ठीक है, होप कभी भी नहीं खोना चाहिए, आपके हाथों में है, आप उसको दीजिए। और स्टेट जिस तरह से आप और स्टेट को फैसिलिटेट करते हैं, आप हमारे बिहार को भी कीजिए। बीइंग बिहारी मैं कैसे प्राइड मतलब फील करूं कि मतलब बिहारी प्राइड, कि हमको जब तक बाहर में नौकरी के लिए आश्रित, अरे हम बाई चॉइस जाएं, हम बाई कंपल्शन बाई मजबूरी जा रहे हैं, हम बाई जी। चॉइस जाएं, हम महाराष्ट्र जाएं, हमारे मराठी भाई हमारे बिहार आए, यहाँ अपने मतलब स्किल से यहाँ की तरक्की करे। ये तो परस्पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए जाए, लेकिन जिस तरह मराठी प्राइड है उसी तरह बिहारी प्राइड है। लेकिन तो इमरानुल दोनों हक आपस में साहब, इमरानुल जी। हक साहब, आपने एक शब्दावली का प्रयोग किया, आपने एक छोटा छोटा शब्द का प्रयोग किया। आपने कहा पासबंदा मुसलमान। अरे मोदी जी के आने के पहले तो कोई पासबंदा की बात नहीं करता था। ये तो मोदी जी ने कहा कि जो पासबंदा मुसलमान है उनके बारे में तो बात करो। क्या कब तक तुम्हारे सर क्या कब तक तुम्हारे पठान शेख सैयद सिद्दीकी, पसमंदा बोला, वर्ड बोला मैंने। सर मैं आपसे बोल रहा हूं पठान शेख सैयद सिद्दीकी, कब तक यही जो है शेरवानी, क्या कब तक यही रूल करते रहेंगे मुस्लिम पॉलिटिक्स को? तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका क्या? ये तो पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि इनकी भी तो बात करो। आप बोले सर आप। देखिए जैसे मेरा नाम शाह इमरानुल हक है, मैं बिहारी हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैंने पसमानदा उन सब तबकों को कहा है। जिस तरह भूख की कोई रिलीजन नहीं होती, मेरे सामने कोई भूखा खड़ा है, कोई मजबूर खड़ा है, मैं उसकी रिलीजन थोड़ी ना देखूंगा सर। सामने मैं अगर बैठा हूं तो मेरा रिलीजन मायने थोड़ी ना रखता है मेरे। और ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा शब्द होता है, पर्सनैलिटी होती है, उसको शब्दों में ये तो जब आसानी से कर सकते हैं, ये तो फील करने की चीज है, इस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। हमारे लोग अगर अच्छे से हैं, उनको बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो रही है, और उनके लिए जो है डेवलपमेंट का रास्ता, जो भाई हमारे कहे कि मतलब रोड मैप उनके लिए ब्लूप्रिंट तैयार, तो हम कैसे उससे अलग हो सकते हैं? हमारा भी तो ध्येय यही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबकी तरक्की, यही तो हम चाहते हैं। और कोई भी चीज हमारे अगल बगल होगी सर, हम उससे भी हम भी फैज़याब होंगे। अच्छा एक चीज बताएं इमरानुल हक साहब, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इस वक्त आप कहाँ, पटना में हैं, कहाँ पर हैं इस वक्त? व्हाट इज योर लोकेशन सर? नहीं, मैं इस वक्त जो हूँ मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया में? माशाल्लाह, क्या बात है। बिहार का एक मालूम है सर, मालूम है। आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर बिहार सर, आई नो बिहार वेरी वेल। Let me tell you very frankly. I am a very old journalist. I started my career in 1982. So way back दिल्ली से, पेट्रियट न्यूज़पेपर से। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2024 में तकरीबन 20 या 24 पुलिया और अलग अलग ब्रिजेस गिरे थे बिहार में, उसमें कितने बन गए सर, कितने रिपेयर हो गए? कुछ आइडिया है सर, कितने ब्रिजेस जो है वो रिपेयर हो गए? देखिए मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन गिरने का जो आपने बताया फिगर, और उस पर काम चलने की बात है, उसके मुकम्मल होने की बात नहीं आई है अभी। इस मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि अभी तक मुझे फिगर नहीं मिल रहा, मुझे फिगर मिल नहीं रहा है कि कितने ब्रिजेस दोबारा बन गए हैं, अभी तक फिगर आया नहीं है। देखिए जब जो चीज बनते हुए गिर जाए, उसके दोबारा उठने में बहुत वक्त लगता है सर। और क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ गया, चीजें मूव कर गई, बहुत सारे में है जो पेपर और जो होम डिलीवरी और लीकर है, ये लीकर को लेकर मैं बहुत मतलब सेंसिटिव बात मैं बताना चाहता हूँ सर। लीकर जब ऑन था, जब लीगल था सर, तो उसका एक पैरामीटर होता था, गवर्नमेंट उसको देखती थी। लेकिन जब से वो इलीगल हुआ, उसका कोई पैरामीटर, हर वो लोग जो है छुपा के उसका, उससे हेल्थ हैजार्ड सर, लीवर मतलब और जो किडनी, आप मतलब कहते इसका फैक्ट फिगर है ही नहीं, क्योंकि ऑन ग्राउंड जब आप रहते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है सोसाइटी का इन सारी चीजों से। शाह इमरानुल हक साहब, शाह इमरानुल हक साहब, बात यह है कि आपके ट्रेडिशनल वोटर्स भी आपको छोड़ दिए, डिजर्ट किए,
ट्रेडिशनल वोटर्स जो मोदी साहब कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम कम्युनिटी आपको डेजर्ट किए, आपको वोट नहीं दिए, तो ये किस लिए हो गया? कहां छोड़े? वकफ क्या वकफ? आपने अपीसमेंट, तुष्टीकरण का राजनीति अपनाया, वकफ बिल को कहा कि हम डब्बे में डाल देंगे, डस्टबिन में। इसके बावजूद ये अब डेजर्ट, क्या फायदा हुआ नहीं आपको? बोलिए शाह साहब। सर, बिहारी होता है, उसको अपनी बेसिक चीजों से वो सरोकार है। ये वक्फ जो है ना, ये बहुत अच्छा ड्राइंग रूम और बहुत चीजों पर बात करने के लिए है। जो बेसिक नीड्स से जिनकी लड़ाई होती है ना डे टू डे में सर, इन सारी चीजों का कोई मायने नहीं होता है। वो अपने लॉफ के लिए, अपने मतलब रोजगार के लिए उनका कंसर्न होता है। और जिनका ऑफर जितनी मतलब बेहतर तरीके से, जिसको कहते हैं ना चांस, उन्होंने उसको रखा। और क्योंकि एक्सपीरियंस है पिछले 9 टर्म का, तो ही नोज बेटर कि कैसे लोगों को लुभाना पड़ता है। अब रही बात 10वीं बात, अब आप एक स्टेटमेंट के तौर पर देखे जाएंगे और बिहार के क्या इंडिया में आपको ऐसे काम करने हैं जो हमारी तस्वीर पीछे जो दिखती है और महापुरुषों की, उस जैसी करने के लिए अब आपको करना पड़ेगा। अब है वक्त कम और आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा। हम पर 20 साल और 25 साल वो पुरानी बात करने से कहीं बेहतर है आज की बात करें और आगे बढ़ें। ये ज्यादा आज के यूथ को मतलब सूट करेगा, इंस्टीड ऑफ कि उनके फादर भी उस टाइम टीन एज में थे जिस वक्त की बात कही जाती है। राइट, सो लेट मी गो टू दारूवाला साहब। दारूवाला साहब, as Imranul Haq साहब said, Shah Imranul Haq साहब said, now the expectations are very high. लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें जो हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी, जैसा आपने खुद कहा, डबल इंजन सरकार, आपकी सरकार दिल्ली में, नीतीश कुमार जी इधर, वो तो खैर काफी सालों से है, लेकिन फिर भी अब तो कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है। नाउ देयर इज नो चांस कि नीतीश कुमार जी जाकर के फिर आरजेडी के साथ हाथ मिला लेंगे, ये तो अब नहीं होगा। अब तो आप हैं एंड यू आर स्टक टू ईच अदर, यू आर स्टक इन दिस मैरिज नाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म? क्योंकि सर सबसे पहली चीज, नहीं मैं जरा बात सुन ले, उसके बाद आप बोले। और इमरानुल हक साहब को अगर मेरी कोई बात गलत लगती हो तो प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट। सर, बिहार में जो फ्लड्स की स्थिति है, हर साल फ्लड्स आते हैं, दैट हैज बीन गोइंग ऑन नाउ फॉर द लास्ट 30 years. नोबडी हैज फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। क्या सॉल्यूशन है हम लोगों का? पूरी बात सुन ले सर, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू टेक अ मिनट। क्या सॉल्यूशन है हम लोगों का? स्पोर्ट्स कंक्रीट की दीवार बना दो। सर, इससे फ्लड का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। गो बैक टू द मौर्यन पीरियड, गो बैक टू द गुप्ता पीरियड, they also used to live with floods, but they always had a radical solution. Why don't we go back to that solution? At that time all houses were built on stilts, every house had a boat, and the floods were used by farmers because that flood used to bring in very fertile alluvial soil over to the fields. ये कहा जाता था बिहार में, आप दाना फेंकिए, अपने आप क्रॉप उगती थी। Sir, but you won't do it. Shall I tell you why you won't do it? Because concretization and other things, they are worth thousands of crores. Building houses on stilts, वो तो सर छोटा मोटा, it's like a cottage industry, किसी में किसी का कुछ बचता नहीं है। Number 2, बिहार के पास अभी कुछ है नहीं। Sir, Bihar does not have any minerals, no mineral wealth. All the mines have gone to Jharkhand. So what have you got? What have you got? You got education. अगर आप एजुकेशन पे, मेडिकल फैसिलिटीज पे अगर आप कंसंट्रेट करें, मैं सच बोलता हूं सर, बिहार कैन बी, फॉरगेट नंबर 1, 2, 3, इट कैन बी द नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री। अब आप बोलें दारूवाला साहब, प्लीज। देखिए साहब, राजीव सर, मैं तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव दिस डिबेट व्हेन यू आर सो नॉलेजेबल योरसेल्फ, यू हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। आई रियली फील आई एम सो नर्वस एंड ऑन दिस नेशन नाउ आई हैव लर्नड देन रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट। मैं आपसे डेली कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। प्रदीप सर मेरे से अग्री करेंगे। आई एम श्योर प्रदीप सर इज आस्किंग मोर क्वेश्चंस वेयर we can come up with some concrete solutions. आपने जो कहा बिहार के फ्लड्स के बारे में, बेशक नेशनल फ्यूरी है सर, क्लाइमेटिक कंडीशंस है और नेचर के सामने तो किसी की चलती नहीं। यहाँ पर कब क्लाउड बर्स्ट होएगा उसके बारे में कह नहीं सकते। बट एज यू सेड, प्रिपेयर्डनेस रहना ये सरकार का और शासन का काम है। अभी यहाँ पर व्हाट आई वुड सजेस्ट, गेटिंग द बेसलाइन फ्रॉम यू, ओवर हियर वी शुड
डिमार्केट द फ्लड लाइन्स, और वो फ्लड लाइन्स के अंतर्गत जो भी घर है, आई थिंक इट शुड बी डिमोलिश विद इमीडिएट इफेक्ट, और एल्स अगर फ्योरी ऑफ द नेचर भी आती है तो सरकार को जिम्मेदार माना जाता है। आई थिंक दैट इज अ स्टेप वन दैट नीड्स टू बी टेक। द कॉर्पोरेशंस, ये जो इलीगल घर बने हैं और जो बगैर प्लान पासिंग टाउन प्लानिंग के सहायता से बने, दैट नीड्स टू बी pulled back. That was one thing that I feel that should be done. और जो concretization है सर, ये तो एक न्यू कैंसर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से वाटर सीपेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरे स्ट्रीमलाइंस जो रिवर्स के वो अलग हो चुके हैं। और मे बी आई एम सेइंग, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ जियोलॉजिस्ट, ये मेरा डोमेन नहीं है, मैं तो अलग विषय से यहाँ पे बात करता हूँ। जो मैंने सुना है आपसे और प्रदीप सर से, आई थिंक कॉन्क्रीटाइजेशन शुड बी गिवन अ सेकेंड थॉट। और जो पहले जो WBM रोड्स हुआ करते थे, कॉबल रोड्स हुआ करते थे, आज 200 साल 300 साल, अगर आप यूरोप में देखें, अगर आप इन द वेस्टर्न कंट्रीज आप देखें, तो वो रास्ते आज भी टिके हैं। तो ये 2-3 चीजों के ऊपर अगर मोदी जी, योगी जी थोड़ा ध्यान देते हैं, आई थिंक दैट कैन बी कर्व्ड। आई एम नॉट सेइंग इट कैन बी रिपेयर्ड टोटली, इट कैन बी कर्व्ड एंड एलिवेटेड, एंड आई फील एलिवेटेड रेल, elevated road and elevated metro is the answer to the problem. If these three things can be looked into it, I'm sure in opposition, ये लोग भी opposition में, ये लोग भी हमारे साथ सहमत है, विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। If this can happen, because महाराष्ट्र आप देखो, हर एक सड़क के ऊपर काम चालू है, दिल्ली में हर एक सड़क के ऊपर काम चालू है। आप नागपुर जाके देखिए सर, आप ट्रैवल करें 10 साल 15 साल पहले का नागपुर, आज बॉम्बे के अंदर एक भी रोड नहीं है जहाँ पे काम नहीं हो रहा। देखो ये सरकार प्रयास कर रहा है सर, एक 20 ईयर्स, जैसे इन्होंने कहा कि एक दशक, 10 years have gone, now we need to start delivering, people are asking, people are not illiterate, वो लोग जानकार है। और दूसरी बात, जो हमारा देश से ये जो नॉलेज छोड़ के बाहर जा रहा है, वो देश में वो ब्रेन होना चाहिए। वो अगर यहाँ रिटेन होता है तो वी कैन हैव नॉलेज ओवर हियर। एंड एज आई कैन सी दैट बिहार के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लास्ट मंथ उन्होंने ही मुझे अवार्ड दिया था, जो दाराशिको अवार्ड है, इन्हीं के हाथ से मिली थी। आज वो हमारे पंतप्रधान के बाजू में खड़े, आई एम वेरी प्राउड। देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब आप ये स्टेज के ऊपर देख सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दारूवाला साहब, ऑपरेशन सिंदूर, मोदी साहब सक्सेस, मोदी साहब का सक्सेस इस प्रकार से, बट आज अमेरिकन यूएस पैनल ने कहा कि इंडिया रिपोर्ट टू द व्हाइट हाउस कहा कि पाक मिलिट्री सक्सेस में इनमें, नाउ हाउ डू यू कॉन्ट्रडिक्ट दैट? हाउ इज यूएस गिविंग अ रिपोर्ट? जयराम रमेश जी का कहना है कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री शुड इमीडिएटली प्रोटेस्ट एंड टेल देम दिस रिपोर्ट इज रॉन्ग। How do you see that? Jairam Ramesh ka accusation ki our external affairs ministry should be proactive and tell them right now that this report is fake, false. Daruwala sahab. White House, nobody reports to any house over here. यहाँ पे जो NSA जो काम करता है, जो अजीत डोभाल जी हमें इनपुट्स देते हैं, जो इंटेलिजेंस से यहाँ पर काम हो रहा है, सर एक बात आपने मानना चाहिए, अगर वो अधिकारी वो जो बैनर्स को अगर नहीं पढ़ते, उसको इंटरप्रेट नहीं करते, there could have been a larger and a bigger disaster in this country. सर व्हाइट कॉलर, जैसा यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा कहते हैं, अर्बन नक्सल्स, अर्बन, ये जो नक्सल्स शहरों में आपके मेरे बीच में कॉलेजेस में रहते हैं, इनकी एक एक बात सच हो रही है। वी नीड टू डील विद दिस terror, the terror that lives between us, the terror that is living in the lieutenant areas, the terror that is breathing between you and me. We need to deal with that. ये जो जिन्ना की विचारधारा के लोग हैं ना, जो हमारे बीच में रह रहे, इनको हमको काउंटर करना है, और वो काउंटर इंटेलिजेंस से नहीं, आपकी मेरी सहायता से, हमारे जो भाई यहाँ पे बैठे इनकी सहायता से, ऐसे लोगों को धर पकड़ के इनको शासन निर्णय होना चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि शाह साहब भले दूसरे पार्टी के हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई है। ये जो कृत्य, ये जो दिल्ली में किया, पुलवामा में किया, पहलगाम में किया, उसके वजह से हमारी जो गर्दन है वो शर्म से झुकती है। इनको समाज से, इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये इनका खुद का टेरर का एजेंडा चलाते हैं, इनका खुद का मैंडेट होता है, उनको रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। दारूवाला साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि आप पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन पहले आप जवाब दें, उसके बाद में जस्ट हमको इजाजत दिया जाए सर। वन सेकंड सर, ओनली 1 सेकंड प्लीज सर। जो अभी, चलिए मैं पहले आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद दारूवाला साहब के पास जाता हूं। इमरान उल हक साहब, इल्तिजा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड जर्नलिस्ट लाइक, क्या नाम है उसका, अरफा खानूम शेरवानी, राना अयूब, पीपल लाइक दैट, वो कह रहे हैं दे आर एक्सप्रेसिंग सिंपैथी फॉर दिस बम्बर हु किल्ड 15 पीपल इन दिल्ली एंड 13 इन श्रीनगर। 28 लोग मरे इस आदमी की वजह से। क्या नाम है इसका, डॉक्टर क्या है? उमर उन नबी मोहम्मद, डॉक्टर। So they are expressing sympathy for him. They are saying that this is the result of Islamophobia. Islamophobia? ये आदमी वीडियो बनाता है और बोलता है कि इस तरीके से लोगों को मारना जायज है। अब आप बोले इमरान हक साहब प्लीज। देखिए सर, इंसानियत के खिलाफ किसी तरह का भी कदम, कोई भी रिलीजन अगर कोई कदम उठाता है, उसको अगर कोई मतलब ये उसका कोई सपोर्ट करेगा, उसको कैसे आप एक सही इंसान कह सकते हैं? इंसानियत, बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं है। और रही बात किसी भी तरह से आप किसी को नुकसान पहुंचाने की आपके अंदर अगर वो मंशा है, उस सिवाय एंटी इस्लाम है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? आप एक रिलीजन के नाम पर रिलीजन को हैवान है, शैतान है, जिस तरह का भी नाम ले ले सर, ये तो एक आम इंसान से हटके, मतलब उनके बारे में मतलब क्या कहिएगा, तो तकलीफ है। तो मतलब हमारे लोगों को का नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी मतलब ट्रेजेडी हुई है, और उनको कोई जस्टिफाई करे सर, तो इस पर क्या बात करना। मैं एक ही बात कहता हूं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इससे मतलब इस तरह के लोगों के लिए कोई माफी, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं सर। एक छोटा सा इजाजत इसलिए दी जाए, आई हैव टू गो। एक छोटा सा जो एक छोटा सा एक सवाल है, जो वोट चोरी के इल्जाम के खिलाफ राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के खिलाफ 272 ब्यूरोक्रेट जजेस सब मिलकर खुले लेटर लिखा राहुल गांधी जी को कि आप इंस्टीट्यूशन को डिफेम न करें वोट चोरी के इल्जाम का, तो किस प्रकार से देखते हो? देखिए सर, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और बड़ी मजबूती के साथ उसको मेंटेन करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और जिस तरह राहुल जी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसी तरह हमारे जो एमिनेंट डिग्निटरीज एंड पर्सनैलिटीज हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये हमारे देश का संविधान ये उनको देता है ये हक, इसमें किसी को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। राहुल जी अपनी बात कह रहे हैं, अल्टीमेटली जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो जाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तब तक किसी चीज पर एलिगेशन लगाना पॉलिटिकल चीज हो सकती है, और उसको आप मतलब सही डिसीजन के तौर पर तब तक नहीं दे सकते जब तक इस पर कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं आ जाता। और देश की जनता सर्वोपरि है, इन सब के बाद भी जनता का जो मैंडेट होता है वो ही माना जाएगा। हमको इजाजत दीजिए। Thank you sir, great pleasure having you on the show. I'm sure we'll see you again. Thank you very much. Thank you very much sir. Darwala sahab, I need you to answer me on this. How can people defend this fellow, this Dr. Momin Mohammed? How can they defend him? People like Farooq Abdullah, what's the matter with him? Iltija Mufti, Mehbooba Mufti. Sir, the intelligence agencies and our security agencies need to be congratulated. Sir, अगर आज इन्होंने ये साजिश पकड़ी नहीं होती, इसका पर्दाफाश नहीं होता, तो आज तो 28 मरे हैं। सर 280 या पता नहीं 2000 मर जाते। हाउ कैन दे डू दिस सर? आप बताइए सर, अली दारूवाला साहब। What is Rajiv sir, just the other day when after this blast and the arrest that was happened, I was listening to Mehbooba Mufti. वो कह रहे थे ये डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है उनका। अगर आप भाषण रिवाइंड करके पब्लिक को सुनाएं यहाँ पर, और उसके बाद में जो अर्थ ब्रेकिंग एक एविडेंस मिले, जो एक लोग पकड़े गए, जो सामान बरामद हुआ 3000 किलोज, 3000 किलोज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वो डॉक्टर अपने कॉलेज में रख रहा है। सर इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, you know, this should really go viral sir. I have come to a conclusion and there is a study to this effect. There is this gentleman called Mehdi Hassan in London. Yes, he has given a very who used to be with Al Jazeera. Beautiful explanation. Yes. बोलते ये जो terror है ना सर, ये terror, it doesn't have any religion, because
because 99% study has revealed these terrors have done it for the need of land, for the need of personal enmity, and for the need of their personal exploitation. In 99%, there is a science and there is a study done to this effect in the Oxford University. Cambridge के अंदर इसकी books available है. इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं, जो हमारी यूथ को गुमराह कर रहे हैं, जो हमारे इतने नादान मुसलमान के यंग बच्चों को पकड़ के उनको जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये एजेंडा किस लिए? ये एजेंडा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे झूठा नरेटिव गजवाई हिंद का चलाया जाता, यहाँ पे झूठा नरेटिव जो है मुस्लिम टेरर का चलाया जाता, यहाँ पे झूठा नरेटिव ये बताया जाता कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बताया जाता कि 25 करोड़ जनता जो ये इंडिया में है उनके ऊपर पलायन का वक्त आने वाला है. सर, हाउ इज इट पॉसिबल जब हमारे अध्यक्ष पूजनीय मोहन भागवत जी कहते हैं क्या ये 25 करोड़ मुसलमान जनता इधर के ही है, इनका डीएनए हिंदू है और इनको हम देश से निकाल नहीं सकते. बेशक वो लोग आज मुसलमान है, अल्लाह को मानते, ईमान के ऊपर चलते, ये देशद्रोही नहीं है, नहीं है, नहीं है. जी दुरुस्त बात है सर. लेकिन एक सेकंड. और दूसरी चीज क्या है जो अभी जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया, that US Congress study on China and South Asia, security study on China and South Asia, which says that Pakistan actually won Operation Sindhu. मतलब I have never heard something as idiotic as that. For example, I always keep saying this कि एशिया कप में टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को तीसरी बार हराया, फाइनल हम लोग जीते, उसके बाद वो मोहसिन नकवी जो है ट्रॉफी लेके भाग गया. सर दारोला साहब, अगर मान लीजिए if it had not been telecast live, the Pakistanis would have said we have won, and let me assure you the American press would have said yes the Pakistanis have won. सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हमारे लोग जो हैं, there are some agencies like the Wire for example, like Scroll, like Arundhati Roy, like all these people, they tend to believe everything anti-India published in the Western press. So what's going on here? न्यूयॉर्क सिटी में क्या हो गया राजीव सर, क्या बात कर रहे हैं आप? जी बोलिए सर, न्यूयॉर्क सिटी में बोलिए. इकबाल क्या अपना ममदानी, क्या व्हाट्स हिज नेम? जी मीरा नायर का बेटा जोरान ममदानी बनता है, वो मोदी जी को एक्नॉलेज किस तरीके से करता है? वो मोदी जी को एक्नॉलेज ऐसा गुजरात टेरर कॉन्विक्ट, वो बोलता मैं उससे ज्यादा उसके बियॉन्ड में मोदी जी को रिकॉग्नाइज नहीं करता. ये न्यूयॉर्क क्या यूएस के अंदर कोई अलग टाउन है क्या? वो मिनी पाकिस्तान है क्या? वो अफगानिस्तान का? लेकिन आपने असली बात तो बोली नहीं सर. असली बात नहीं बोली. असली बात आपने नहीं बोली. Talk about our elected. No sir. And talk so loosely about him, sir. No sir, आपने असली बात नहीं बोली. जोरान ममदानी ने ये कहा, I am one of the few Gujarati Muslims left in the world. The rest were killed by Modi in 2002. He said that, sir. I am not joking. There is a statement by him. I'll share it with you. He said all Gujarati Muslims have been killed by Modi in 2002. That's what he said. I am one of the very few people are surprised that I am a Gujarati Muslim and I am still alive. That's what Zoran Mamdani said. Darwala sahab. अर्बन नक्सल की औलाद, यही मैं कहलाता हूँ. सर सुनिए मेरी बात, अर्बन नक्सल जीरो यहाँ से बच के गए ना, ये वहां पे जाके बसे. आज ये मिनी पाकिस्तान, आज आप देखिए लंदन क्या हो गया. लंदन के अंदर अजान तो ऐसी खुलेआम हो रही है जैसा कि वो कोई इस्लामिक कंट्री है. कम ऑन, लेट्स गेट रियल. व्हाट इज रॉन्ग विथ यू सर? ये टर्कीनाइजेशन जो हो रहा है और यहाँ पे जो एर्दोगन जो है वो अपने आप को एक सो कॉल ये कहलाता है क्या, खलीफा. सर ये सब मिटने वाले हैं. इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई बराबर विचारधारा नहीं है. ये न्यू सो कॉल जो इनको फ्रीडम मिली है, ये सबको लेके डूबने वाले सर. लेट्स नॉट गेट टू दैट. आई टेल यू व्हाट, दिस इज कंसर्निंग यू, दिस इज कंसर्निंग द आरएसएस. आरएसएस को कोट करके यूएस पैनल हैज अगेन गिवन अ रिपोर्ट दैट आरएसएस का बीजेपी के साथ जुड़ने से उमर खालिद जैसे लोगों को बेल, सालों साल बेल नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाट दे सेड, बिकॉज ऑफ आरएसएस आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग द बीजेपी. सीएए जैसे कानून आ रहा है और पूरे एक आज एजिटेशन चला है वन साइडेड. तो हाउ डू यू बिलीव यू आर कनेक्टेड द आरएसएस? क्या आरएसएस एजेंडा ये है? कभी आरएसएस वाई उमर खालिद जेल में है क्या आरएसएस के वजह से? करेक्ट. Give me the last statement. 8 o'clock I'll wind yes, up over here, Rajiv yes, sir. yes. Pradeep sir, let me finish. 261 arrest. परसों
बॉम्बे के अंदर 261 बांग्लादेशी को पकड़ के डिपोर्ट करे। अभी तक के 1000 बांग्लादेशी जो इलीगली महाराष्ट्र में रह रहे उनको पकड़ के डिपोर्ट करा। हमने जब सीए एनआरसी मांगा था, इतना वेनिमली, इतने जोर शोर से कांग्रेस ने हमको अपोज किया था, क्योंकि ये सारे इनको वोट करने वाले वहां से वो लोग ने फ्री में एप्पल की पेटी में और उनको कंटेनर्स के अंदर यहाँ पे लाया था वोट देने के लिए। फिर मलाड, भिवंडी, जो मीरा भाईंदर वो जो एरिया है ना सर, वहाँ पे उनका फेक आधार कार्ड बना के उनको घर देके उनको फेरी वाला रेडी वाला बना के उनको वोट देने लगाया था। अब इसके ऊपर हम लोग जो है एक बंधन डाल रहे, एक इसके ऊपर हम लोग एक एम्बार्गो डाल रहे। इसीलिए मैंने सीए, एनआरसी और एनपीआर की मांग करी थी। और ये विचारधारा जो आरएसएस की है, ये राष्ट्रपरि है, ये हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपोज नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा ये लोग खुद बोलेंगे क्या ये चारों लॉस को वापस लाइए। जी दुरुस्त बात है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट टॉकिंग टू यू अली दरवाला साहब। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू प्रदीप सर। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। But Pradeep ji, the fact remains that as far as the US Congress report on security with China and South Asia is concerned, they don't present any evidence. They just present opinions. Where is the evidence? Where is the evidence? They say we lost Operation Sindhu. They say India lost Operation Sindhu. India has presented actual evidence of satellite imagery before and after. And they also say India may have lost 3 planes, they don't mention Rafales, and Pakistan may have lost 5. And they also say that the Chinese missile systems and the Chinese anti-aircraft systems were really very, very good. So which means, look at the infiltration of China in the US Congress. Amazing. I would love to know who's actually written this report, very frankly speaking. And it is these kind of reports, by the way, and this is something which our readers ought to know, our viewers ought to know. Do you know the United States of America, since the Second World War, or rather since the Korean War, that you can call that a draw, they have not won a single war anywhere in the world. It is only because of intel reports like these. Vietnam, they lost. Syria, they lost. Iraq, they lost. Afghanistan, they had to run away. And Vietnam stands as the biggest example of how the Americans had to evacuate suddenly and run away from the advancing Viet Cong. No wonder the United States of America has not won a single war after the Second World War. Second World War के बाद United States of America एक भी जंग नहीं जीता है. Yeah, absolutely. You can contradict me anytime you want. Yes. Well, your अरे observation is यार fantastic. क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल. यही चीज इन्होंने कही थी बाय द वे. और बाय द वे, 1 सेकेंड, जो लोग अभी इस रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं ना, मैं एक और रिपोर्ट कोट करता हूं आपको. आप लोगों को याद हो गया 1971 की लड़ाई, लेफ्टिनेंट जनरल एन ए के नियाजी जनाब ने सरेंडर किया 93,000 फौजियों के साथ. डू यू नो व्हाट दिस सेम यूएस कांग्रेस रिपोर्ट, सिक्योरिटी रिपोर्ट ऑन साउथ एशिया had said? The Pakistani Air Force had run circles around the Indian Air Force. The Pakistani Air Force had destroyed the Indian Air Force in 1971. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. They actually said that after the Pakistanis had surrendered. तो ये अमेरिकन एयर जो रिपोर्ट्स हैं उनको लेकर के अभी ये जो क्या नाम बताया सर आपने? जयराम रमेश साहब, डॉक्टर शमा मोहम्मद और बाकी सब लोग जो उछल के बोल रहे हैं, लुक व्हाट द यूएसए सेड, लुक व्हाट द यूएसए सेड. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एग्री टोटली विद एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह. अच्छी बात है, कहने दो उनको कि वी लॉस्ट. They'll be so overconfident the next time we'll destroy the entire Pakistani Air Force. That's what he says. Why should we contradict anybody? आपको जैसे कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है. आप रहिए, कीप ड्रीमिंग. मुरारी लाल के हसीन सपने आप करते रहिए प्रदीप जी. Absolutely. You got 9 terror camps destroyed, 11 air bases with proof, with evidence, with satellite imagery, and nothing from the other side. And you got this propaganda machine. Now, if you see the last few सर ऐसा मत बोलिए. नथिंग फ्रॉम द अदर साइड. क्या बात कर रहे हैं सर? वीडियो गेम्स लगाई ना उन्होंने. वीडियो गेम्स लगाई, गेम बनाए थे, बट कंटिन्यूसली लास्ट 1 साल से ये हम देख रहे हैं यूएस. यस, एवर सिंस Trump has come, this kind of bizarre kind of news
कि ये हो गया, वो हो गया, Indian economy, the whole world, the foreign economic surveys say that India is doing fantastic well, but you find them that India is really in deep trouble. India is in very bad state. Trump has taken over the powers of the entire White House, the Congress, saying that we are in a state of emergency. We are looking and staring at recession. They forget that and they say that India is bad, India is not doing well, India's armed forces requires this, they don't have the latest weaponry, Chinese weapons are better, Pakistan is doing... I mean, this is what they've been doing continuously. And this has been... we need to... you need to have your own propaganda, I think. We need to have our own reports which highlights all these kinds of things. Why should we base on some reports of people who have never been know the basic facts of what has happened? They're ignoring all kind of satellite imagery. They're all photographs that we have evidence. None of them have been talked about. None of them have been a part of their report. But they say, yes, the Chinese weapons are... Pradeep ji, there's a very old saying that all the evidence in the world can never convince a fool. So don't try to convince anybody. Don't try to convince the Pakistanis or the Americans. Chinese, that's a different kettle of fish altogether. Because the Chinese are creating a market for their weapons. They are trying to tell everybody, hey listen, our weapons perform so well, देखिए. क्योंकि क्या हुआ, जब लोगों को मालूम पड़ गया कि ब्राह्मोस मिसाइल की वजह से नूर खान बेस, रहीम यार खान बेस, वो भावलपुर बेस और क्या सरगोदा और ये और वो सब किराना हिल्स सब लोग उड़ गए, तो चाइनीज वेपन्स की जो मार्केट थी वो नीचे आ गई. Now they have used the US Congress as usual to prop up their defense manufacturing. That's what the Chinese have done. Exactly. अब आपको एक और खबर दे दूं मैं जाने के पहले. खबर ये है कि now India and Russia have more or less come to an agreement with regard to the Sukhoi 57E, which is a 5th generation stealth fighter. India will import that first and then manufacturing facilities will be used at Nashik, जिसके ऊपर हम लोग Sukhoi 30 Mark 1 बनाते हैं. The same assembly line etc. will be used for the 57E. एक और assembly line वहीं पे बनाई जाएगी. And complete transfer of technology, software and everything else and upgradation. That will be there. S400 systems और भी आ रहे हैं और उसके अलावा negotiations have started for the S500 system, which is supposed to be far better than the S400. तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तो ब्राह्मोस, उसके ऊपर S400, साथ में S500 और साथ में सुखोई. Naturally, all the Americans are going haywire, which is the reason why Mr. Trump is so happy that he has been able to sell F-35s to the Saudi Arabians. और वहां पर जब ट्रम्प साहब से पूछा गया कि भाई F-35 तो इजराइल के पास भी है और आप वही सऊदी अरेबिया को भेज रहे हैं, so that means they are at par. So Trump said, so what? He said, now let's see what the Jewish lobby does over there. I would love to see what the Jewish lobby does to Trump. Now the point is, Indian Army in Operation Sindoor Armed Forces have exposed the US air bases in Pakistan. That's right. There is Noor Khan, Jacobabad yes. and Pasni. Yes. And now, if there is a war, which our army chief said there could be a long war, and Pakistan is still supporting the terror elements. So what happens to these air bases? I think they go up in smoke. They go up in smoke. They go up in smoke, sir. That's it. Good morning. और सिर्फ हम ही नहीं है, वो ऊपर से अफगानिस्तान भी अटैक करेगा इनको. और मेरा ये कहना ना भी करे, वी आर ओके विद इट. सर ऐसा है कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है. हिंदुस्तान को, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि वी आर ग्रोइंग एट सच अ फास्ट पेस. मैं आपको बोल रहा हूं, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड JP Morgan, they are all of the opinion that this time the Indian economy will not grow by just 6.8% or 7.8%. It might even touch 9%. सर जब कोई इकोनॉमी ऐसे बढ़ती है, जब कोई देश इतना बड़ा हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं होता है. ना आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे, आपके दोस्त आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपके दुश्मन तो वैसे ही आपसे नफरत करते हैं. तो कोई टेंशन नहीं है. इंडिया इज अलोन एंड वी हैव टू फाइट ऑल आवर बैटल्स अलोन. और जो हमारे साथ है, अच्छा भाई वेलकम, और जो हमारे साथ नहीं है, मेहरबानी. That's it. And when we become the third largest economy of the world, we will be by next year. 2026. We will overtake Germany. आप देखिए. So we got only US, China, and India. US, China, agreed. They are very big. The Chinese economy is about $19 trillion. We'll only be crossing $5 trillion. और $5 trillion के बाद $5.5 trillion की हो जाएगी economy. To reach even $10 trillion, it will take another 5-6 years. लेकिन फिर भी we are on the right track. मेरा ये कहना है साहब, there are no permanent friends or enemies in international relations or any relations. It all depends upon mutual benefit. और यहाँ पे चलते चलते आपको एक और चीज बता दूं. अभी हिंदुस्तान ने एक पता नहीं कितने $1 बिलियन की डील साइन करी है अमेरिका के साथ
for the anti-tank Javelin missile. More than 200 anti-tank Javelin missiles, which are the latest, top of the line. America has not sold them to anybody else except Israel. They are selling it now to India. ये भी आपको बता दूं. So America is a trader. At the end of the day, we'll have to trade with America for things which suit us. We need the anti-tank Javelin missiles, so we are buying them of America. We don't want your F-35 because we find your F-35 to be a silly aircraft. That's what we think. Our Sukhoi Mark 30 is far better, our Rafale is far better, और Sukhoi 57E जो अब आने वाला है, it is far better. So why should we invest in your F-35? And you need the guts that Modi had to refuse the offer of an F-35. Yes, And the absolutely. way, and it was like an open press conference, Trump saying that, look, I'm going to sell this to them. And we said no, thank you. We said no, thank you. Unlike the Saudis who said thank you very much, Yes. and they will use Pakistani pilots to fly the F-35, not Saudi pilots. ये भी आपको बता दें. और सऊदी अरेबियन आर्मी जो है उसके बारे में मैं एक छोटी चीज आपको बता दूं. पता नहीं आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं. आपको मालूम है सऊदी अरब की जो फौज है उसमें जो जवान है ना, इन्फेंट्रीमैन जो हैं, उनमें से एक भी अरबी नहीं है. प्रदीप जी, एक भी अरबी नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं. सऊदी अरेबियन जो निजी पॉपुलेशन है उनको सिर्फ अफसर बनाया जाता है, उनको ऑफिसर बनाया जाता है सर. इसलिए सऊदी अरेबिया नीड्स पाकिस्तान. एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोगों के साथ जो बातचीत हुई थी, वी हैड सेड वेरी वेरी क्लियरली, वी आर नॉट एन आर्मी फॉर हायर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. पाकिस्तानी से जहां मर्जी से पैसे मिल जाए, वो तो इजराइल से पैसे लेने को तैयार हैं सर. टू फाइट अगेंस्ट हमास, शहबाज शरीफ इज विलिंग टू सेंड द पाकिस्तानी आर्मी. मतलब ये कैसे लोग हैं यार. खैर छोड़िए, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू. एक चीज आपको फिर बता दें कि वो जावाद सिद्दीकी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, उसको अरेस्ट कर लिया गया है. 48 लाख रुपए उसके घर से मिले हैं और उसके अलावा ना जाने कितने करोड़ों की ट्रांजैक्शन मिली है, 300 करोड़ के करीब की ट्रांजैक्शन मिली है. उनके भाई साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसके अलावा बाकी जितने भी लोग इस टेरर नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, धीरे 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 करके सबको अरेस्ट किया जा रहा है. और वो डॉक्टर शाहीन जो हैं, उनके घर को भी अभी कल तक डिमोलिश कर दिया जाएगा जो बचा खुचा है. और जवाद सिद्दीकी के घर को भी डिमोलिश कर दिया गया है. और ये जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करी थी लाल किले के सामने, जो इनका घर था पुलवामा में, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है. तभी ये इल्तिजा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बड़ी दर्द हो रही थी कि क्यों हुआ ऐसा. And भाई Shaheen Saeed, जी. उनके 19 contacts, which the UP police from Kanpur is hunting them. यस, They are put off their mobiles and they are vanished. Currently they are vanished, but I don't think they are going to vanish for long. सर अगर 19 of their हिंदुस्तान में तो मिल associates. जाएंगे, हिंदुस्तान में तो मिल जाएंगे सर, सीधी सादी बात है. और एक और चीज बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्या फॉर्म लेगा वो अलग है. ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए. ये जो 15 लोग हमारे मरे हैं ना रेड फोर्ट पे, और 13 लोग जो हमारे मरे हैं श्रीनगर में, वो अमोनियम नाइट्रेट के ब्लास्ट की वजह से 28 लोग मरे. ये नया भारत है, ये छोड़ेगा नहीं किसी को. And American report saying that they were Pahalgam attack is insurgency. Now that is the height. ये देखिए, पहलगाम अटैक इंसर्जेंसी. Insurgency. कम, कैन यू बिलीव दैट? कैन यू ब्लडी बिलीव दैट? इंसर्जेंसी, which clearly shows who has written the report. Exactly. That means there are some Pakistani elements over there who have written the report. सीधी सादी बात है. Now let's be very clear. The other thing also is, प्रदीप जी, ये शायद लोगों को मालूम नहीं है, पुलवामा अटैक के पहले ये मालूम पड़ा, ये मालूमात आई कि हमास के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये जो काम करा है हमास ने कर पाया. इसी तरीके से ये हमास ने जानकारी दी है, ये डॉक्टर साहब जो हैं और ये डॉक्टर शाहीन जो हैं और ये बाकी जितने भी लोग हैं, इनको कि किस तरीके से कार बम बनाया जाए, बम ब्लास्ट किया जाए, साइमल्टेनियस बम ब्लास्ट किए जाएं पूरे देश में. दिस थिंग हैज बीन सप्लाइड बाय हमास to these people. So let's not kid ourselves. India is under attack and Pakistan is the pivot. तो पाकिस्तान के ऊपर अब जो होने वाला है, इंतजार कीजिए, ऐसा होगा कि पाकिस्तान अब दिखेगा नहीं बहुत जल्दी. ये याद रख लीजिएगा. And remember, you heard it right here first. Exactly. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. And if you haven't subscribed to the channel, please do so. Channel को subscribe करें. The Pradeep ji. fastest growing channel of the nation now. When you subscribe to this icon, subscribe,
You subscribe to the fastest growing channel of the nation. And do send me your comments. अपने comments जरूर भेजें. From both Pradeep ji and myself and from the entire team of Nation Now. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.